आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। एक दफ़ा फिर आपको मैयर थ्योरी के कोर्स में खुशामदीद। आज हम मैयर थ्योरी के टॉपिक नंबर 22 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास थ्योरम है लेट ए एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट ऑफ एक्स के सबसेट के डिसजॉइंट पेयर वाइज का एक सीक्वेंस ए एन है इन सिग्मा अलजेब्रा ए। देन फॉर एनी टी बिलोंग्स टू ए, यानी कोई भी टी हमारे पास जो है वो सेट बिलोंग करता है उस ए सिग्मा अलजेब्रा को। देन मैयर ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन एन वन टू इन्फिनिटी मैयर ऑफ ए एन इंटरसेक्शन टी प्लस मैयर ऑफ टी इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ए एन का कंप्लीमेंट। तो ये हमने प्रूव करना है कि मैयर ऑफ टी जो है वो इसके इक्वल है। तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो प्रूफ फॉर एनी टी बिलोंग्स टू ए एंड अगर वो टी जो है वो ए को बिलोंग करता है तो इसका मतलब है टी और एक्स का इंटरसेक्शन जो है वो टी के इक्वल ही होगा। जैसा कि ये देखें हमारे पास एक्स यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, उसमें एक सेट टी है। तो अब यहाँ पे टी और एक्स का इंटरसेक्शन ये टी बनता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि टी इज़ इक्वल टू टी इंटरसेक्शन ऑफ एक्स की जगह पे ये सारा हम लिख देंगे। ये एक्स के इक्वल कैसे है, क्योंकि ए की एन जो है वो एक सीक्वेंस है और उसका यूनियन जो है वो उस एक्स के अंदर पाया जाता है। तो इसलिए हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि इधर अगर आप थोड़ा सा गौर करें, अगर ए हमारे पास एक सेट है और उसका कंप्लीमेंट का यूनियन लें तो वो एक्स ही होता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक सेट है कोई भी ए, अगर उसका कंप्लीमेंट लें और फिर उन दोनों का यूनियन लें तो वो हमारे पास उस यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स के इक्वल होता है। इसी तरह हमने इसकी रूह से हमने ये एक्स की जगह पे ये लिख दिया, यानी कि यूनियन ऑफ ए एन का कंप्लीमेंट और उसका यूनियन लेंगे तो वो एक्स के इक्वल होगा। अब हमने क्या किया कि हमने इस पे जो है वो इंटरसेक्शन अप्लाई कर दिया है। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसी तरह टी इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ए एन एंड टी इंटरसेक्शन यूनियन टी इंटरसेक्शन यूनियन ए एन, ये का कंप्लीमेंट। ये हमने इसको ओपन कर दिया तो ये इस तरह आ गया। अब उस सारे में से हमने ये ले लिया टी इंटरसेक्शन यूनियन एन वन टू इन्फिनिटी ए एन, हमने वो एक हिस्सा उसमें से ले लिया है। अब इसको हम ज़रा ओपन करते हैं। ये यूनियन ऑफ ए एन, यानी ये हमारे पास ए एन एक सीक्वेंस है, ए वन यूनियन ए टू, उस सारे सब का यूनियन है ना, ए वन यूनियन ए टू, ए यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री यूनियन अप टू स्वान ए एन। तो ये हमारे पास इसका यूनियन ओपन किया। अब हमने फिर वही प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, टी इंटरसेक्शन ए वन यूनियन टी इंटरसेक्शन ए टू यूनियन टी इंटरसेक्शन ए थ्री यूनियन अप टू स्वान, ये अब चलता जाएगा। तो अब हम इसको, ये सब का यूनियन है तो हम इसका इकट्ठा यूनियन है लिख लेते हैं, यूनियन एन वन टू इन्फिनिटी इंटू टी इंटरसेक्शन ए की एन। अब हमने इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब हमने ये लिया था जहाँ पे, वहाँ पे ये वाली कीमत पुट कर दी, ये देखें ये यहाँ पे हमने उसकी कीमत है टी की वैल्यू में पुट कर दी। अब हमने इस सारे का मैयर लेना है, सारे का मैयर लेना है। तो अब हमने इसका मैयर लिया, मैयर ऑफ टी इज इक्वल टू मैयर ऑफ, इस सारे का मैयर लिया तो दरमियान में यूनियन है। तो जब एडिटिव प्रॉपर्टी मैयर की अप्लाई करते हैं तो यूनियन की जगह पे प्लस आ जाता है, तो मैयर जो है वो अलग अलग अप्लाई हो जाता है। अब ये हमारे पास मैयर ऑफ टी इज इक्वल टू मैयर ऑफ यूनियन ऑफ टी इंटरसेक्शन ए एन प्लस मैयर ऑफ टी इंटरसेक्शन यूनियन ए एन का कंप्लीमेंट, तो ये हमारे पास आ जाता है। अब ऑल टी इंटरसेक्शन ए एन आर डिसजॉइंट, यानी जितने भी टी इंटरसेक्शन ए एन है, यानी वो ए एन जो है वो सीक्वेंस हैं वो सारे डिसजॉइंट हैं, यानी कि वो अलग अलग हैं, उनमें कॉमन है नहीं है। जैसा कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ये वन है ये टू है, तो और ये हमारे पास टी है, ये सारा टी है, तो टी इंटरसेक्शन ए टू अलग होगा और टी इंटरसेक्शन ए वन जो है वो अलग होगा। वो सारे डिसजॉइंट हैं, वो जॉइंट है
यानी कि वो आपस में मिक्स नहीं है। बाय एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ मेयर, अब हम इस पे मेयर की एडिटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ये हमारे पास जो था मेयर ऑफ, फ़र्ज़ करें हम इसमें फ़र्ज़ कर लेते हैं कोई बी एन हमारे पास सीक्वेंस है, ठीक है, उसके यूनियन का मेयर लें तो वो हमारे पास सब का मेयर है अलग अलग आ जाता है, यानी कि मेयर ऑफ B1 प्लस मेयर ऑफ B2 अप टू सो ऑन है। इसको हम इस तरह समेशन मेयर ऑफ BN है लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम इसकी जगह पे भी ये यूनियन है ना सारे का, तो इसका मेयर है, तो इस सारे का हम समेशन में मेयर है लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, हम उस सारे को इसको हम जो है वो इस तरह लिख सकते हैं, समेशन N1 टू इन्फिनिटी मेयर ऑफ T इंटरसेक्शन AN प्लस वो आगे वाला भी सा वो ही आ जाता है। तो ये हमारे पास मेयर ऑफ T जो है, जो हमने प्रूव करना था वो हमारे पास हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक नंबर 23 की तरफ चलते हैं। टॉपिक नंबर 23 है हमारे पास एक थ्योरम है इन अ मेयर स्पेस। हमारे पास एक मेयर स्पेस है एक्स ए म्यू इफ़ मेयर ऑफ ई सिमेट्रिक एफ, ये सिमेट्रिक होता है, मेयर ई सिमेट्रिक एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारे पास ई सिमेट्रिक एफ का मेयर लें तो वो ज़ीरो के इक्वल आए, देन मेयर ऑफ ई इज इक्वल टू मेयर ऑफ एफ इज इक्वल टू मेयर ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू मेयर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो हमने प्रूव करना है कि ये चारों आपस में इक्वल होते हैं। तो अब देखते हैं हम, ई सिमेट्रिक एफ हमारे पास होता है ई माइनस एफ यूनियन एफ माइनस ई, यानी कि ये हमारे पास अगर ई सेट है और ये एफ है तो ये जो इसका इंटरसेक्शन वाला है यानी कॉमन हिस्सा ये नहीं आएगा, तो एफ माइनस ई और ई माइनस एफ ये दोनों हिस्से जो हैं ये सिमेट्रिक कहलाते हैं, हमारे पास ई सिमेट्रिक एफ आ जाता है। तो अब हम इसका मेयर अप्लाई करते हैं, तो दोनों का मेयर ऑफ ई सिमेट्रिक एफ इज इक्वल टू, इधर भी मेयर अप्लाई किया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यूनियन जब अलग अलग मेयर लेंगे तो यूनियन की एडिटिव प्रॉपर्टी जो है वो लगाएंगे मेयर की, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब ये देखें नेक्स्ट हमने क्या किया, उसका मेयर लिया, ये अलग अलग हमारे पास मेयर आ गया। अब हमारे पास गिवन है कि मेयर ऑफ ई सिमेट्रिक एफ जो है वो ज़ीरो है। जब मेयर ऑफ ई सिमेट्रिक एफ ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों भी ज़ीरो हैं, क्योंकि अगर हमारे पास दो जो है वो नंबर्स का या दो सेट्स का या किसी भी दो चीज़ों का जो है वो सम ज़ीरो हो और वो दोनों चीज़ें पॉजिटिव हों, या वो ज़ीरो होंगी या वो पॉजिटिव होंगी, तो हम कह सकते हैं कि ए भी ज़ीरो होगा और बी भी ज़ीरो होगा। इसी तरह हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो ज़ीरो होंगे, तब उनका सम जो है वो ज़ीरो होगा। यानी कि ये इसकी जगह पे हमने ज़ीरो लगाया, तो इनका सम ज़ीरो तब होगा जब ये दोनों आपस में ज़ीरो होंगे। अब हम देखते हैं, नोट दैट एफ इज इक्वल टू एफ माइनस ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन ई। एफ को हम इस तरह लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इस पिक्चर पे आप गौर करें। अगर हमारे पास ये ई है, ये एफ है, तो हमारे पास एफ माइनस ई ये वाला हिस्सा होगा, ये यहाँ से ये जो शेडेड एरिया है ना इसको छोड़ के ये वाला हिस्सा है, और एफ इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन एफ ये वाला हिस्सा है। तो इन दोनों का यूनियन लें तो वो हमारे पास एफ आ जाता है। तो इस तरह एफ को हमने लिख लिया। अब हमने ये दोनों डिसजॉइंट हैं, यानी कि इनमें कॉमन कोई नहीं एलिमेंट, यानी आपस में मिक्स कोई नहीं हुए हुए, तो ये डिसजॉइंट है, जॉइंट नहीं कर रहे। तो एफ माइनस ई एंड एफ इंटरसेक्शन ई आर डिसजॉइंट। सो अब हम क्या करते हैं कि इनका मेयर लेते हैं, दोनों साइड पे मेयर अप्लाई किया। जब मेयर अप्लाई करेंगे तो यूनियन पे जब मेयर अप्लाई होता है, ये यूनियन की एडिटिव प्रॉपर्टी है कि उसमें प्लस आ जाता है। मेयर की एडिटिव प्रॉपर्टी होती है कि यूनियन की जगह पे प्लस आ जाता है जब अलग अलग मेयर लेते हैं। तो ये जब अलग अलग मेयर लेंगे तो इस तरह आएंगे, तो अब इसकी जगह पे हम ज़ीरो लगा देंगे, क्योंकि हमने ऊपर प्रूव किया है कि मेयर ऑफ ई माइनस एफ इज इक्वल टू ज़ीरो और मेयर ऑफ एफ माइनस ई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ज़ीरो लगाया तो ये हमारे पास मेयर ऑफ एफ इज इक्वल टू मेयर ऑफ एफ इंटरसेक्शन है ई आ जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आल्सो ई यूनियन एफ इज इक्वल टू ई सिमेट्रिक एफ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि ई सिमेट्रिक एफ
का हम अगर यूनियन लें ई इंटरसेक्शन एफ़ के साथ, तो वो हमारे पास ई यूनियन एफ़ आ जाता है। देखें ना ज़रा, ये वाला शेडेड एरिया और ये वाला शेडेड एरिया, इसको छोड़ के, ये दरमियान वाले को जो कॉमन है इसको छोड़ के ये हमारे पास सिमेट्रिक बनता है। ये वाला दोनों इसे सिमेट्रिक हैं, और अगर इन दोनों सिमेट्रिक का हम यूनियन लें ई इंटरसेक्शन एफ़ के साथ, तो वो हमारे पास ई यूनियन एफ़ बन जाता है। तो इसलिए हम ई यूनियन एफ़ को इस तरह लिख सकते हैं। अब इस पे हम मेजर अप्लाई करते हैं, तो जब मेजर अप्लाई करेंगे, इसी तरह यूनियन पे जब मेजर अप्लाई होता है तो वो अलग अलग मेजर आएगा, तो दरमियान में पॉजिटिव आ जाएगा यूनियन की जगह पे। अब ई सिमेट्रिक एफ़ का मेजर जो है वो हमारे पास गिवन है कि वो ज़ीरो के इक्वल है। जब ये ज़ीरो के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि मेजर ऑफ ई यूनियन एफ़ जो है वो मेजर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ़ के इक्वल है। ये अब हम सेकंड क्वेश्चन का नाम दे लें इसको। अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं कि हम ई को, अब जैसे हमने एफ़ को एफ़ माइनस ई यूनियन एफ़ इंटरसेक्शन ई लिखा था, अब हम ई को लिख सकते हैं ई माइनस एफ़ यूनियन ई इंटरसेक्शन एफ़। अब इसी तरह ये दोनों डिसजॉइंट हैं, तो इन पे मेजर अप्लाई करेंगे, तो जब अलग अलग इस पे मेजर आएगा, तो मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू मेजर ऑफ ई माइनस एफ़ प्लस मेजर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ़। तो अब हमारे पास मेजर ऑफ ई माइनस एफ़ जो है वो हमने ऊपर प्रूव किया हुआ है कि ज़ीरो के इक्वल है। जब वो ज़ीरो के इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ ई जो है वो हमारे पास मेजर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ़ के इक्वल है। मेजर ऑफ ई जो है वो भी मेजर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ़ के इक्वल है, और मेजर ऑफ एफ़ भी जो है वो मेजर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ़ के इक्वल है। और जो मेजर ऑफ ई यूनियन एफ़ है वो इक्वल है मेजर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ़। ये तीनों चीज़ें हमने प्रूव की हैं। इन तीनों को अगर हम देखें तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू मेजर ऑफ एफ़ इज इक्वल टू मेजर ऑफ ई यूनियन एफ़ इज इक्वल टू मेजर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ़। यानी कि ये चारों चीज़ें जो हैं वो आपस में इक्वल हैं जब हमारे पास मेजर ऑफ ई सिमेट्रिक एफ़ जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो ये हमारा यहाँ पे प्रूफ मुकम्मल हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत इजी लेक्चर था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो अब तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।